सभी उपस्थित जैसे राकेश जी यहाँ मेरे सामने बैठे हैं और मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरीके की तैयारियां हैं, अभी दीपोत्सव दीपावली का त्योहार आज जो जिस तरीके से लक्ष्मी पूजन के साथ में एक नवीन नवाचार के रूप में पुनर्वापसी हुई एक भाजपा कार्यकर्ता की, और मैं जानना चाहूंगा कि आगामी जो अभी 10 दिन का मात्र समय है, किस तरीके की रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी का समीकरण जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से डे बाई डे आपके साथ में जो कार्यकर्ताओं की श्रृंखला बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके का दौरा चल रहा है और शहरी क्षेत्र के अंदर एक तरफ जहां आकलन किया जा रहा है कि यहां जो पहले जिस तरीके का निर्दलीय का माहौल था, क्या माहौल वैसा रहेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी कितनी जगह बना पाएगी? ग्रामीण अंचलों के अंदर किस तरीके की तैयारियां हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव के अंदर जितने जो समीकरण बन रहे हैं, राकेश जी मैं जानना चाहूंगा क्या तैयारी है? आपकी भी पुनर्घर वापसी हुई है और क्या बदलाव आने वाले हैं आगामी समय में? पहले तो मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत हृदय शुभकामना देता हूँ। दूसरा, भगवान राम की अनन्य कृपा से हम जो पिछले बार जिस टीम में जहाँ लगे थे उस टीम के साथ में हमारे नवीन भाई का आज भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी हुई है। और आज मैंने इस बात को भी आपको बताना चाहता हूँ जी कि आज ग्रामीण क्षेत्र के जब हम दौरे पे थे तो भागीरथ जी भाई साहब के पास 4 कार्यकर्ताओं ने, जो कि गुर्जर समाज बाहुल्य के थे और माली समाज के थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ के ऊपर इस चुनाव को लड़ने वाला है और एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता पूरा मनोबल के साथ में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ऐसी व्यवस्था करने के हिसाब से हम लोग एक एक बूथ के ऊपर जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता एक एक मोहल्ले के अंदर हमारे पन्ना प्रमुख के हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी कमल का जो फूल है वो किशनगढ़ में खिलेगा, क्योंकि जब कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं इतना वो तेजस्वी हो जाता है कि शायद किसी भी प्रकार से दूसरों से रुकने का नाम वो नहीं लेता। और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें इतना आंतरिक पोटेंशियल होती है कि शायद एक बार कमल का फूल जब उसके सामने आता है तो वो सब चीज भूलता है और सरहद पे जैसे एक सिपाही फौजी काम करता है, वैसे अपनी पार्टी के लिए सब लोग एक साथ एकजुट मिलकर काम करेंगे। और जहां तक निर्दलीय की व्यवस्था है, दूसरी पार्टी के लोगों की व्यवस्था है, आप ये बिल्कुल निस्संदेह अपने मन में कोई अविश्वास हो तो आप निकाल दें, क्योंकि पिछले बार का माहौल आज के इस समय में कहीं भी नजर नहीं आता है। पिछले बार दूसरा माहौल था। मैं पुराना शहर का रहने वाला व्यक्ति हूं। आप ये मान लीजिए पुराने शहर में कहीं भी पुराने माहौल की गणना बिल्कुल भी नहीं है। वहां केवल भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की बात होती है और इसके अलावा नहीं होती है। और कुछ लोग जो इधर उधर जो है हमारे भाई, उन सबको भी एकजुट करके एक परिवार बना के और हम इस चुनाव को लड़ेंगे। किसी प्रकार की कमी इस चुनाव के अंदर नहीं रहने देंगे और कमल के फूल के साथ में भागीरथ जी चौधरी को हम यहां से जिताकर विधानसभा भेजेंगे, क्योंकि यहां दिनेश सिंह जी राठौड़ हमारे सभापति महोदय हैं और विधानसभा में भागीरथ जी चौधरी जब जाएंगे तो नरेंद्र जी मोदी के हाथ और ज्यादा मजबूत होंगे। एक एक कार्यकर्ता इसके ऊपर काम करेगा। मैं जानना चाहूंगा कि वोटर्स को साधने के लिए अभी कार्यकर्ता 1 to 1 जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही है कि जो निर्दलीय जो विधायक जिस तरीके से प्रचार करते हैं अपने पूरे सारे कार्यों का, और जहां तक कि मेरी जानकारी है पूर्व विधायक के कार्यकाल में भागीरथ जी चौधरी के भी लगभग करीब 1700 करोड़ के कार्य हुए थे। उन्हें भुनाने में या उन्हें बताने में भी कहां झिझक है, कहां कमी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओम जी, मैं आपको बिल्कुल एक स्पष्ट बात बताता हूँ। कुछ लोगों को काम करने का शौक है, कुछ को दिखावे का शौक है। भागीरथ जी चौधरी साहब में खास बात है, इन्होंने 1700 करोड़ रुपए के जो काम कराए, मैं ग्रामीण परिक्षेत्रों में भी एक एक गांव एक एक रानी घूम रहा हूं। भागीरथ जी चौधरी का विकास वहां नजर आता है। और कुछ लोग ये कहते हैं हमारी ये सड़क ये वो हमने बनाया है, तो उस मापदंड में गांवों का अगर परिक्षेत्र देखें तो विकास कहीं भी नजर नहीं आता उनका। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है निसंदेह अपने कमल के फूल के साथ में दौड़ रहा है। और ये पक्का मान लीजिए आप कि आज जो कार्यकर्ता है, कल से डोर टू डोर एक एक कार्यकर्ता का जनसंपर्क होने वाला है। और एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि कल से एक राम राम की गूंज भी होगी सबके बीच में दीपावली के इस पावन पर्व की, एक एक घर जाके कार्यकर्ता अपने वोटरों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाएगा। भागीरथ जी चौधरी साहब के किए गए कामों को, उसकी परिणति के प्रतिफल को एक एक कार्यकर्ता वहां रखेगा और एक एक घर में जाके इस बात को बताएगा कि इन्होंने जो कार्य किए हैं
वो जनता के लिए किए हैं, अपने निजी क्षेत्र के लिए नहीं किए हैं, इस किशनगढ़ की विधानसभा के लिए किए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं भागीरथ जी चौधरी साहब और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक बहुत अच्छा ही देखता हूं, ये हम और सबको साथ लेके चलने की प्रक्रिया रहती है, मैं और ये करने की वो व्यवस्था इनमें नहीं है। ग्रामीण अंचलों की जहां तक बात करें हम लोग, तो अभी वर्तमान समय में जैसा कि देखा जा रहा है, इनका सोशल हैंडलिंग जो पेज है वहां पर भागीरथ जी स्वयं ही जा रहे हैं, और जहां तक कि कार्यकर्ताओं की जो बेसिक जो लाइन होती है साथ जाने की, वो कहीं नजर नहीं आ रही। तो इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी रणनीति है इनकी, या एक बड़ी सूझबूझ कह सकते हैं, एक चुनावी बड़ा अनुभव, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भागीरथ जी चौधरी साहब ने 4-5 चुनाव लड़े हैं, तो ये अच्छी तरह जानते हैं, और परमात्मा ने ही बहुत अच्छा किया है। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपको पहले टिकट मिला है, पहली पंक्ति में पहला टिकट इनको मिला है, तो इन्होंने जितना भी डैमेज कंट्रोल था, एक एक घर जाके एक एक अपने कार्यकर्ताओं से मिलके उस डैमेज कंट्रोल को भी पूरा कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि इनमें एक दूरदर्शिता है, ये हर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, अभी उसको किसी प्रकार की तकलीफ है तो उसका भी समाधान ढूंढ के हमारे दिनेश सिंह जी राठौड़ और भागीरथ जी चौधरी साहब एक एक कार्यकर्ता से मिलके और सबको साथ लेके चलने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। और ये निस्संदेह आप मान लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस काम पे उतरा है और लगा है, तो पूरी टीम साथ मिलके एक एक आदमी को अपना बनाएगी और एक एक वोटर को बात करके उसको समझा के और उसको मत पेटी के वहां पहुंचाएंगे जहां ईवीएम मशीन होगी, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर सब लोग अपना बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं किशनगढ़ की जनता को, किशनगढ़ की जनता को, आवाम को कहना चाहता हूं कि ग्रामीण परिक्षेत्रों में मैं घूम रहा हूं, भागीरथ चौधरी के बहुत ही लोग इतने दीवाने हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतने दीवाने हो चुके हैं, और मोदी जी की बात का तो क्या कहना, योगी जी की बात का क्या कहना, जग जाहिर है दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कि सनातन धर्म को जिंदा किया है। और ये मान लीजिए गांवों की हवा अब शहर तक आ रही है और शहर की हवा गांवों तक जा रही है, और एक ही नारा लग रहा है, भागीरथ जी चौधरी इस चुनाव में जीतते नजर आ रहे हैं। और हम परमात्मा से निवेदन करते हैं कि आप भी पूर्ण कृपा करें और भागीरथ जी चौधरी साहब को विजय बनाएं। ओम जी, आपने जो प्रश्न किया था कि कोई यहां नजर नहीं आता, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जब हमारा महाकुंभ होता है तो हमारे साधु लोग भी यहां कहीं नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब महाकुंभ होता है तब इतने नागा साधु जो श्रेष्ठ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के सिरमौर हैं, वो एक एक करके और वहां उस महाकुंभ में पहुंचते हैं और शाही स्नान के अंदर अपने आप को उस कार्य में लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के इस एक कुनबे के हमारे विश्व पिता में श्रीमान मांगीलाल जी अग्रवाल साहब, जगजीत सिंह जी, करतार सिंह जी पूर्व विधायक साहब, और हमारे भागीरथ जी भाई साहब, दिनेश सिंह जी और महेंद्र जी पाटनी, शंभू जी शर्मा, और आप यत्र तत्र देखें केवल भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आपको नजर आएगा, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यकर्ता नजर नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी का जहां जाओ कमल के फूल की बात हो रही है, कमल के फूल की चर्चा हो रही है, और कमल के फूल को जिताने के लिए लोग अपना एक तन मन न्योछावर कर रहे हैं कि देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, गोरक्षा के लिए, वंदे मातरम के लिए और इस सनातन धर्म के लिए एक एक कार्यकर्ता निकल पड़ा है। और आप 2-3 दिन में आप देखना इतना माहौल बनेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि दीपावली है, हम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये जीविकोपार्जन है, सब लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जहां जा रहे हैं कि बात सब कह रहे हैं कि भाई साहब दीपावली के बाद में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सनातन धर्म के नाते भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और एक एक व्यक्ति प्रचार करेगा। जय हिंद, जय भारत।